फिश का नाम जैसे मरलिन। मर्लिन। और सबसे बड़ी बात है कि जो सेंटियागो था वो एक ओल्ड पर्सन था ना, हम सबको पता है। और कैसे मतलब उस ओल्ड पर्सन ने अपनी एक तरीके से उसका एक ड्रीम था कि मैं इस बड़ी फिश को पकड़ूं, या एक एम्बिशन था। जैसे ये मर्लिन हमारे लिए एक जॉब हो सकती है, इट कैन बी जेआरएफ ऑल्सो, इट कैन बी एनी गवर्नमेंट जॉब, सो दैट इज कैन बी अवर इंस्पिरेशन कि जैसे वो इसको पकड़ने में इतना ज्यादा मतलब उन्होंने स्ट्रगल किया है ना। और एक फेमस लाइन भी है, अ मैन कैन बी, बताओ, सबको पता होनी चाहिए, क्या है डिस्ट्रॉयड बट बताओ नॉट मैन। डिफीटेड। हाँ। कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। हम्म। तो ये सेंटियागो जब मर्लिन का जब वो पूरा फ्लैश भी जा रहा था, जो मैंने स्टोरी भेजी आपके देखना, स्टडी लवर्स वाली, तो उसका फ्लैश भी जब वो जा रहा था, खून निकल रहा था, काफी शार्क्स आ रही थी उस पर अटैक करने, फिर भी इसको था कि नहीं, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, कि अगर मैं खुद से हार नहीं मानूंगा ना तो नोबडी कैन डिफीट मी। तो यहाँ पर जो सेंटियागो है उसने खुद डिफीट का नहीं माना कि मैं हार गया। तो यही हमको अपनी लाइफ में करना है, चाहे कितनी चैलेंजेस हो, हमको खुद डिफीट नहीं, मतलब खुद एक्सेप्ट ही नहीं करना कि आई एम डिफीटेड, है ना। चलो, अब हम इसको, ये बताओ हेमिंगवे को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1950। नाइन। वेरी गुड, 1954 में मिला था। और सबसे ज्यादा जो मास्टरी है ना उनका वर्क यही वाला है, द ओल्ड मैन एंड द सी करके, ठीक है। और उनका ओरिजिनल टाइटल क्या था इसका, ओल्ड मैन एंड द सी का? क्या था? द सी इन बीइंग। द सी इन बीइंग करके टाइटल है, ठीक है। आई है ये, आई, आई एन, द सी इन बीइंग। 1952 में ये वर्क आया था, ठीक है। और सेंट्रल कैरेक्टर इसका क्या है, क्यूबन। जो सेंटियागो है वो क्यूबन फिशरमैन है। और उसने फिश कब कितने डेज तक नहीं पकड़ी थी, ये तो सबको पता है, कितने डेज तक नहीं पकड़ी 84। थी? 84। वेरी गुड। और इनका अप्रेंटिस कौन था जो सबसे मदद करता था, फ्रेंड एक तरीके से? मैनोलिन। सारे मजाक उड़ाते थे पर ये मैनोलिन नहीं उड़ाता था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। सारे मजाक उड़ाते थे बट मैनोलिन इसका बहुत अच्छा दोस्त था। तो ऐसे कंपेनियन जो हमको हमारी सक्सेस में हेल्प करे, उनका भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम वीक महसूस करते हैं ना, हम उनसे बात करके अच्छा महसूस करते हैं। तो मैनोलिन जो है वो इसका बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत साथ देता था हमेशा ही। इसके बाद देखो, यहाँ पे जो सेंटियागो है वो एक पर्सन को मॉडल मानता था और कहता है जैसे ये है ना, वैसे मैं भी बनना चाहूंगा। वो कौन था? जो डी मियागो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। और ये यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सेंटियागो किसको अपना मॉडल मानता था। दैट पर्सन नेम इज जो डे मियागो। और जो फॉर होम द बेल टोल्स एक इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, क्या है वो स्टोरी, कोई बताएगा? फॉर होम द बेल टोल्स। उसमें वो प्रोटैगनिस्ट होता है ना, वो रॉबर्ट जॉर्डन करके। तो वो हम्म। रॉबर्ट जॉर्डन क्या करता है? हाँ। हाँ हाँ ठीक है, बोलो। तो वो क्या करता है, जैसे कि वो लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो जो ब्रिज है उसको उड़ाने के लिए, तो वो ब्रिज उड़ाने की प्लानिंग करते हैं। इसका एक दोस्त हम्म। होता है जिसका नाम शायद पी से कुछ था, पॉल या कुछ समथिंग था। तो वो उसके अगेंस्ट में चला जाता है कि नहीं, ये मैं नहीं उड़ाऊंगा वैसा करके। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर लास्ट में जाके वो ब्रिज को उड़ा देते हैं। और वहां पे मतलब वो स्पेनिश सिविल वॉर का सेटिंग वगैरह दिखाया भी था इस वर्क में। और उसकी एक वाइफ भी होती है पॉल की। तो वो लोग मतलब पूरा प्लान कर रहे होते हैं कि नहीं, हम तो उसके हम करेंगे नहीं। पर ये रॉबर्ट जॉर्डन क्या करता है, डायनामाइट को ले जाके रात में ब्रिज में उड़ा देता है और ब्रिज को पूरा खत्म कर देता है वो। ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ये वाला तो याद हो गया ना, सेंटियागो किसको मॉडल मानता है, इस पर्सन को, कि वो एक बहुत अच्छा फिशरमैन था। वैसे सेंटियागो को भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, पर अपनी लाइफ में सबका एक आइडियल पर्सन होता है जो हमसे ऊंचा होता है, अपने से ऊंचे पर्सन रखने हैं ताकि हमको उनसे हेल्प मिले। और ये वाला जो वर्क है फॉर होम द बेल्टो, जैसे कि जैनब ने अभी बताया भी, ये किसके अराउंड घूमता है, एक पर्सन है रॉबर्ट जॉर्डन।
और जब भी क्वेश्चन आए कौन सा ऐसा अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नॉवल है जो स्पेन से जुड़ा है, स्पेनिश सेटिंग है, तो हमारे पास आंसर आएगा फॉर हुम द बेल टोल्स। इसकी जो सेटिंग है दैट इज सेगोविया, सेगोविया। सो इट फॉलोज रॉबर्ट जॉर्डन। तो स्पेनिश सिविल वॉर, सेगोविया स्पेन, ये सारा फॉर हुम द बेल टोल्स है। रॉबर्ट जॉर्डन ये एक अमेरिकन, हाँ बोलो। जॉर्डन के डिवोशन से लिया गया है। हाँ ठीक है, जॉन डन के डिवोशंस जो पोयम है वहां से लिया गया। और इसका डिवोशंस भी कौन सा वो है नंबर आगे, जॉन डन का डिवोशंस नंबर है ना कुछ, बता डिवोशंस अपॉन इमर्जेंट ओकेजन्स, मेडिटेशन 17, ये 17 ठीक है। मेडिटेशंस करके डिवोशंस अपॉन इमर्जेंट ओकेजन्स, मेडिटेशंस 17। चलो अब फॉर हुम द बेल टॉल्स में स्टोरी है रॉबर्ट जॉर्डन नाम की। ये एक अमेरिकन डायनीमीटर है और जैसे ये प्लान करता है ब्रिज को ब्लो अप करना, जैसा कि अभी जैनब ने बताया। अच्छा इसका वर्क भी याद रख लो, ये 1940 में आया था ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, हेमिंग्वे ने ये सारा एक तरीके से वायलेंस बताया कि उस टाइम पे कैसे इंडिविजुअल सिविल वॉर से अफेक्ट हुए थे, कि उनको हर एक चीज बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही थी, कि वो उस ब्रिज को ब्लो करना चाहता था पर वो नहीं कर पाया एट द लास्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? हम्म, उड़ा जो देता है वो मार लास्ट में। उड़ा देता है। हम्म। अच्छा, यहाँ पे इसकी जो वाइफ थी, यंग वुमेन जिससे उसको प्यार होता है, वो मारिया है ठीक है। किससे प्यार होता है इसको, रॉबर्ट जॉर्डन को? मारिया से। तो मारिया भी काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज थी वॉर से। और यहाँ पर इसकी समरी लिखनी पड़ेगी वैसे। अच्छा ये बताओ, द सन ऑल्सो राइजेस में जो लेडी ब्रेट एशली है वो किसको चूज करती है लास्ट में? सन ऑल्सो राइजेस है ना 1926 का, इसको चूज किसको चूज करती है। कर, हाँ जी, नहीं याद। ये करती है रोमेरो, यंग स्पेनिश मैटाडोर। इसका नाम है पेड्रो रोमेरो। कौन करती है? ब्रेट एशली, ब्रेट एशली ठीक है, इसको चूज करती है। ये गुड लुकिंग, बुल फाइटिंग का काफी ज्यादा इसमें है, जो ट्रेडिशन चलता था उनका प्रिवेलेंट था द सन ऑल्सो राइजेस में। तो याद रखना है, शी फाइनली चूजेस पेड्रो रोमेरो। 1926 में आया था और शायद इसी साल एक फॉकनर जो है उनका सोल्जर्स पे करके कुछ वर्क है वो भी आया था। अब फॉर होम द बेल टॉल्स की बात कर लेते हैं थोड़ी। ये स्टोरी प्लेस करती है स्पेनिश माउंटेन साइड में, जहां पर वो एक गुरीला ग्रुप को ज्वाइन करता है। और उस गुरीला ग्रुप का जो लीडर होता है ना, अभी जो पी से बता रही थी जैनब, उनका नाम है पेब्लो। और पेब्लो की जो वाइफ है, ये वाइफ का सिंबल होता है ना ब्लड रिलेशंस में, तो इसकी वाइफ कौन थी? पी से ही नाम था, पिलर। अब पेब्लो जो था वो काफी ज्यादा था उसको कि मिशन कैसे सक्सेस होएगा, सारे ग्रुप की सेफ्टी हो पाएगी या नहीं। पर पिलर जो थी ना ये काफी स्ट्रॉन्ग विल थी कि नहीं करना है तो करना ही है। ये थोड़ा घबरा रहा था पेब्लो, पर इसकी वाइफ जो थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल थी। और ये रॉबर्ट जो है जिसकी हमने बात की, इसको किससे प्यार हो गया था? मारिया। तो ये भी याद रखना है, पेब्लो, पिलर, रॉबर्ट, मारिया। रॉबर्ट जॉर्डन पूरा नाम है। और रॉबर्ट भी क्वेश्चंस में उलझा रहता है, वॉर का, ड्यूटी का। वो अपना जो सेक्रीफाइस है कि क्या मैं जब यहाँ पे जाऊंगा, वो किसके खिलाफ लड़ाई कर रहे थे? फासिज्म के खिलाफ। कि क्या सही होएगा जो मैं जा रहा हूँ लड़ाई कर रहा हूँ,
और यहाँ पे जो गुरीला ग्रुप है, जो गुरीला ग्रुप है उनका, जो गुरीला वॉर्स चलते थे, वो बहुत ज्यादा टेंशन को फेस करते हैं क्योंकि पेप्लो को बहुत ज्यादा डाउट हो रहा था कि हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे रॉबर्ट को काफी ज्यादा चोट भी पहुंच जाती है। जब वो ये सब ब्लो अप करने का सोचता है, वो सोचता है कि मैं ना पीछे ही रहूंगा, मैं नहीं आऊंगा आगे, कि मेरी डेथ भी हो सकती है इससे। सो ही प्रिपेयर्स टू मेक हिज फाइनल स्टैंड अगेंस्ट द एडवांसिंग एनिमी। जब एनिमी सामने आ रहा था तो वो सोचता है कि मैं अपना फाइनल स्टैंड लूंगा, कि उसका सेक्रीफाइस भी एक पूरा कलेक्टिव स्ट्रगल का ही पार्ट है। लेकिन लास्ट में वो मर जाता है। इज इट राइट जेना? लास्ट में डेथ हो जाती है जॉर्डन की। जॉर्डन की नहीं होती, उसका एक फ्रेंड होता है, उसकी डेथ होती है। इसमें तो लिखा हुआ है, द नोवेल क्लोजेस ऑन एन एम्बिगुअस नोट, leaving Robert in his last moments, both as an individual facing death and as part of a larger. रुको मैं एक बार इसको रीचेक करती हूँ। किसी को स्टोरी पता तो बता दो भाई। पक्का बता, रॉबर्ट की नहीं होती डेथ? हम्म। ठीक है, ये सिटी का नाम है, सेगोविट है ना? ये सिटी का नाम है स्पेन में। चलो बाद में देखेंगे फिर ये। The narrative ends with Jordan waiting for the perfect opportunity to launch his ambush if he does not go unconscious first. इसका बाद में देखेंगे वीडियो में। उसके बाद ये बताओ, यंग निक एडम्स किसमें करेक्टर होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा वाला क्वेश्चन है। इनका एक वर्क है जो मैंने सुना नहीं था, पर ये इन आवर टाइम्स है कि इनका वर्क, वहां पे ये करेक्टर है निक एडम्स। ठीक है, निकोलस एडम्स भी कह देते हैं। कैथरीन बार्कले किसमें करेक्टर है? ये आपने जब भी वर्क बताया ना, सन नहीं ऑल्सो नहीं नहीं, वो राइजेस। तो सन ऑल्सो राइजेस में। नहीं, वो तो नेटिव ब्रिटिश ने है। देखो मैंने क्या लिखा था, ये कैथरीन बार्कले है। और जो ये इसको लेफ्टिनेंट जो फ्रेडरिक हेनरी उससे प्यार होता है ना, और ये किसमें है? अ फेयरवेल टू आर्म्स में। ठीक है, फेयरवेल ओके टू आर्म्स ओके। का टाइटल। हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रही थी कुछ ऐसे ही। इसका जो टाइटल लिया गया वो कहाँ से लिया गया बताओ? जॉर्ज पील की एक पोएम है फेयरवेल टू आर्म्स, वहां से लिया गया है। ठीक है, इनका एक फिक्शन वर्क भी है। कौन सा है? पोस्टमसली हुआ था इनकी डेथ के बाद। एक तरीके से मेमोयर कह देते हैं, फिक्शन वर्क तो नहीं, नॉन फिक्शन होएगा। इसमें इनके पर्सनल जो अकाउंट्स हैं वो है अ मूवेबल फीस्ट। ठीक है, ये भी अर्नेस्ट हेमिंग्वे का इंपॉर्टेंट वर्क है, अ मूवेबल फीस्ट। उसके बाद जेक बार्नेस किसमें नरेटर है? ये तो इजी है, बताओ स्वीटी, प्राची, आप भी बोलो किसमें है ये नरेटर जेक बार्नेस? आवाज आ रही है मेरी सबको? सन ऑल्सो राइजेस में। 1926 में। सबसे इम्पोर्टेंट वर्क, बहुत इंटरेस्टिंग वर्क जो इनका क्या है, वाइफ पॉलीन के साथ अकाउंट है, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। पॉलीन, ठीक है, वाइफ पॉलीन ऑफ अफ्रीका। तो मूवेबल फीस्ट हो गया, मेमोयर, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका हो गया। इसके बाद एक इनकी शॉर्ट स्टोरी भी है बहुत इंटरेस्टिंग,
कौन सी है? किसी को कुछ याद है शॉर्ट स्टोरी? अच्छा मैं हिंट देती हूँ। द स्नोज ऑफ डैश, आगे भरो। क्या है द स्नोज ऑफ? द स्नोज ऑफ पता। नहीं पता। किलिमंजारो। किलिमंजारो। और जो ये शॉर्ट स्टोरी है, इसका जो प्रोटोगनिस्ट है उसका नाम है हैरी। ऐसे याद रखो, जो स्नोज थे वहां पे जल्दी जल्दी बर्फ में हम गए, हरी, और इसकी वाइफ है हेलन, और वहां पे हमको एक बहुत सुंदर लेडी मिली जो कौन थी? हेलन। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की क्रोनोलॉजी की अगर बात की जाए तो 1926 में आया द सन ऑल्सो राइजेस, 1929 में आया फेयरवेल टू आर्म्स। ये दो तो याद रखनी ही है। और कुछ ईयर्स जैनब आप बताओ, आप अच्छे हो क्रोनोलॉजी में। याद तो नहीं है, वो मैं गूगल से देख के बताऊंगी। अमेरिकन के कभी मैंने डेट्स याद नहीं किए हैं। ठीक है ठीक है, ये दो तो याद रखनी है। ठीक है, सन ऑल्सो राइजेस और फेयरवेल टू आर्म्स 1929 में आया था, जिसमें लॉस्ट जनरेशन भी था द सन ऑल्सो राइजेस में जो टर्म है, और लॉस्ट जनरेशन गर्ट्यूड ने दी थी। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है दैट इज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में कौन सा नॉवल बात करता है? अ फेयरवेल टू आर्म्स। अगर वॉर की अगर स्पेनिश की आ जाए बात, तो कौन बात करता है? द बेल टोन्स। फॉर whom द बेल tolls। और अगर खाली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आ जाए तो आ फेयरवेल टू आर्म्स। ठीक है, बेल टोल कहाँ होती है? स्पेन में, ऐसे याद रख लो। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छा इनके हीरोज को कोड हीरोज कहते हैं। कोड हीरोज क्यों कहते हैं? ये आपका होमवर्क है, जो कि आप बिल्कुल भी करते नहीं हो, पर आज करना है। अच्छा, सेंटियागो जो है कितने डेज के लिए? अच्छा उसकी वो बताओ, कौन से कौन सा फिशरमैन उसको कहा जाता है? सी से, जो मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में। हम्म क्यूबन क्यूबा। फिशरमैन। क्यूबन फिशरमैन। इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है, ये गुजरात में उत्तराखंड के लेक्चरर में एग्जाम में पूछी गई थी। इनकी शॉर्ट स्टोरी इंटरेस्टिंग है, मैंने पहली बार सुनी है। अप इन मिचिगन। अप इन मिचिगन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की। तो स्नोज ऑफ किलिमंजारो हो गया, जिसमें हैरी है, उनकी वाइफ हेलन है। ठीक, स्नोज ऑफ किलिमंजारो ये भी शॉर्ट स्टोरी थी। अप इन मिचिगन हो गया। ठीक है, अ फेयरवेल टू आर्म्स वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करता है। और इसमें जो करेक्टर्स हैं वो है लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी, जिसको किससे प्यार होता है? कैथरीन बार्कले। जो भी हमने देखा था ना यहाँ पे, कैथरीन बार्कले से प्यार होता है अ फेयरवेल टू आर्म्स में। एक लाइन्स है, बताना कौन से वर्क में है ये। एट द स्टार्ट ऑफ द विंटर केम, जब विंटर की स्टार्टिंग स्टार्ट हुई, द परमानेंट रेन एंड विद द रेन कॉज द कॉलेरा, बट इट वाज चेक्ड एंड इन द एंड ओनली 17,000 डाइड ऑफ इट इन द आर्मी। वॉर की बात की गई है और रेन की। तो इसमें भी ना लास्ट में जो वो होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है फ्रेडरिक हेनरी, इनका जो जन्म होता है वो स्टिल बॉर्न बेबी होता है, मतलब एक डेथ हो जाती है उस बेबी की, कैथरीन देती है और वो भी मर जाती है बाद में। तो लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी बहुत ज्यादा दुख में ना, रेन में ऐसा घूमता है, लास्ट में कुछ दिखाया। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की तो बात की गई है, इतने सोल्जर्स मर गए। एम आई राइट? हम्म। तो यहाँ पे जो सिंबल है रेन का, वो किससे है? डेथ से है। रेन का जो सिंबल है वो डेथ से है। और ऐसे ना बहुत सारे सिंबल्स पूछे भी गए थे एग्जाम्स में।
जैसे डॉम्बी एंड द सन है ना डिकन्स का, उसमें ट्रेन का सिंबल है, ऐसा पूछा गया था। और कौन कौन से सिंबल्स पूछे जाते हैं? एक सेकंड बताती हूँ मैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो डॉम्बी एंड द सन है उसमें ट्रेन का सिंबल है, और थॉमस हार्डी का जो रिटर्न ऑफ द नेटिव है, इसमें किसका सिंबल है? हेल्थ का। हेल्थ। ये यूजीसी नेट 2013 में क्वेश्चन पूछे सिंबल्स वाले। और चार्ल्स डिकन्स का ब्लीक हाउस है, उसमें किसका सिंबल है? फोग का। एफओजी फोग। डॉम्बी एंड द सन ट्रेन, रिटर्न ऑफ द नेटिव हेल्थ, ब्लीक हाउस फोग, और टेस्ट ऑफ द ऊपरविलिस में किसका, कौन बताएगा? स्वीटी। किसका है स्वीटी इज बताओ? नॉट देयर। अच्छा, इसमें है मिस्ट का। इसमें किसका? मिस्ट का सिंबल है। तो यहाँ पे फेयरवेल टू आर्म्स में जो रेन है वो डेथ का सिंबल था, ये याद रखना है। रिटर्न ऑफ द नेटिव में हेल्थ का है, ठीक है। ट्रेन वाले में किसका? सॉरी, डॉम्बी एंड द सन में ट्रेन का है, टेस्ट ऑफ द ऊपरविलिस में मिस्ट का है, ब्लीक हाउस मतलब धुंधला धुंधला दिख रहा है तो फोग है। ये 4 सिंबल्स याद रखने हैं। इसके बाद एक इनकी शॉर्ट स्टोरी है द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सुनिए ये। द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसमें एक वेटर होता है, उस वेटर का नाम क्या है? पैको। ये यूपी वाले पता नहीं कहाँ कहाँ से लाते हैं क्वेश्चंस। पैको, ठीक है। टैको, अजीब सा हाँ, नाम नहीं है ये? टाइटल भी मैंने पहली बार सुना है। अच्छा, सन ऑल्सो राइजेस का एक और टाइटल है, वो टाइटल क्या है? दूसरा टाइटल सन ऑल्सो राइजेस का कौन सा है? नहीं पता। पिस्ता। यहाँ पे जो फेस्टिवल था वो फेस्टिवल किसका था पूछ सकते हैं? सैन फेर्मिन का। ये कहाँ पे हुआ था? पैम्पलोना। कहाँ पे हुआ था? पैम्पलोना। जहाँ पे सारे वो बुल फाइटिंग देखने आते हैं। और ये किसकी स्टोरी है? फेयरवेल टू आर्म्स फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन की। कब आई थी? 1929 में। 1926 में कौन आया था? बताओ कौन सा नोवेल आया था? सन ऑल्सो राइजेस। ठीक है। उसके बाद गर्ट्रूड स्टेन ने इसी नॉवल में सन ऑल्सो राइजेस में, जिसका दूसरा नाम फिस्ता है, जो उसका फेस्टिवल सैन फेर्मिन है जो पैम्पलोना में मनाया जाता है, इसी नॉवल में लॉस्ट जनरेशन कहा था, यू आर ऑल द लॉस्ट जनरेशन। वो एपिग्राफ है इस नॉवल का। एपिग्राफ क्या होता है? जो जो स्टार्टिंग में होता है नॉवल की, या लास्ट में होता है? बताओ। ग्राफ तो स्टार्टिंग में होता है ना? स्टार्टिंग में होता है, वेरी गुड। एक अमेरिकन बेसबॉल की भी बात करता है। अच्छा, यही है क्या वो? जो ये है ना जोडी मैगो, ये फिशरमैन नहीं था, सॉरी, इट इज एन बेसबॉल प्लेयर। तो इसकी बात करता है सेंटियागो, उसके लिए ये आइडियल था, बेसबॉल प्लेयर था अमेरिकन। पुलिट्जर प्राइज भी मिला है अर्नेस्ट हेमिंग्वे को। कौन से साल में मिला पुलिट्जर प्राइज? लिट्जर, रुको सर्च अगले ही साल करती मिल हूँ। गया था। 19 नहीं नहीं, 54 में इनको नोबेल प्राइज मिला है ना, 2 साल पहले मिला था। 52 में इनको मिला था पुलिट्जर प्राइज। 1952 में पुलिट्जर प्राइज। हेमिंग्वे का नॉवल है फेयरवेल टू आर्म्स कितनी बुक्स में डिवाइडेड है? देखो, एफ से है ना, एफ से तो याद रख लो 5 बुक्स में डिवाइडेड है फेयरवेल टू आर्म्स। और ओल्ड मैन एंड द सी जो इनका ये नॉवल है, इसमें फिश का नाम क्या था? बताओ। मर्लिन।
ठीक है, मान लिया। और अर्नेस्ट हेमिंग्वे था कहाँ से ओरिजिनली? अमेरिका से, अमेरिकन राइटर है, ठीक है। स्पेनिश सिविल वॉर की कौन सा नॉवेल बात करता है? For मुझसे whom पूछिए, the मैं bell tolls. और मैं इटालियन वॉर एक्सपीरियंसेस की कौन बात करता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इटालियन आ जाए तो अ फेयरवेल टू आर्म्स, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आ जाए तो फेयरवेल टू आर्म्स, स्पेनिश आ जाए तो फॉर होम द बेल टोल्स। और यहाँ पे जो थीम्स पूछी जा सकती है, लव की है फेयरवेल टू आर्म्स में, क्योंकि वो बच्चे की डेथ हो जाती है बाद में, तो लव की थीम है, फेयरवेल की थीम है। ये किसने लिखा है वर्क? हेमिंगवे, कॉलन, द राइटर एज आर्टिस्ट। किसका वर्क है ये? ऐसे सोचो, बेकर ने आर्टिस्ट के बारे में लिखा, नाम क्या है इसका? कार्लोस बेकर, कार्लोस बेकर। मूवेबल फीस्ट इसका मेमोयर है, जिसमें ये पेरिस के डेज की बात करते हैं। एक ना, ये वॉर के बारे में बहुत लिखते थे, और जब इन्होंने फेयरवेल टू आर्म्स लिखा तो ऐसा माना भी जाता है कि इनकी ऑटोबायोग्राफिकल, इनको खुद एक नर्स से प्यार हो गया था। वो नर्स कैथरीन बार्कले थी नॉवल में, वैसे रियल में भी। वॉर्स के बारे में इन्होंने एक और वर्क लिखा है, दैट इज मैन एट वॉर, ठीक है। द स्नोज ऑफ किलिमंजारो में किलिमंजारो क्या है? जैनब पता है आपको किलिमंजारो क्या है? ये पता तो नहीं है, गूगल बाबा से पूछ ये लूं क्या? माउंटेन है, ये एक माउंटेन। इसमें एक समिट का नाम है, समिट होता है चोटी, ऊंचाई, नगाजे नगाई। और उस नगाजे नगाई का मतलब होता है, ये जो मान लो ये इसकी चोटी होगी, इसका जो वेस्टर्न समिट है, इस नगाजे नगाई का मतलब होता है द हाउस ऑफ गॉड, द हाउस ऑफ गॉड, अगर क्वेश्चन आए। और यहाँ पे इसको मासी करके कुछ बोलता है, द हाउस ऑफ गॉड। जो फिस्ता नोवेल है द सन ऑल्सो राइजेस, उसमें जो जेक बार्नेस है, वो क्या काम करता है? जेक बार्नेस क्या प्रोफेशन है उसका? अमेरिकन न्यूज़पेपर मैन है, ठीक है। पेरिस में काम करता है, अमेरिकन न्यूज़पेपर मैन, पेरिस में काम करता है। शॉर्ट स्टोरीज और बताऊं हेमिंगवे की? जाननी है? जानो, ये बहुत हो गया। बता दीजिए, बता दीजिए, याद रहेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर सिर्फ रीडिंग कर मान लेंगे एक बार। फिर से? नहीं याद रहेगा तो एक बार फिर से रीडिंग मार लेंगे, और याद द रहेगी तो अच्छी किलर, बात है। किस किस को मारोगे देखना। शॉर्ट स्टोरी भी आ गई है किलर्स वाली, तुमने एक रीडिंग मार लेंगे। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, किलर्स के बाद अब थोड़ी लाइट चाहिए उनको, वर्ड की लाइट चाहिए। और वर्ड की लाइट देने कौन आते हैं? फादर एंड सन्स। पर उनको कोई रास्ता नहीं मिल पाता, तो इनकी दूसरी शॉर्ट स्टोरी है वे यू विल नेवर बी। द किलर्स, द लाइट ऑफ द वॉर। किलर से किनका वर्क है? लाइट ऑफ द वर्ड है, फादर एंड द सन्स है, और अ वे यू नेवर विल बी, ठीक है। ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज है, ये याद रखना है, शॉर्ट स्टोरीज। जो बेल है, जो नाम है ना, फॉर होम द बेल टोल्स, ये बेल कैसी बेल है? ये फ्यूनरल बेल है, ठीक है, फ्यूनरल बेल। एक बहुत अच्छी लाइन है इसी वर्क में, एनी मैन्स डेथ डिमिनिशेस मी,
किसी भी इंसान की डेथ मुझे खत्म कर देती है, क्यों? क्योंकि मैं उस मैनकाइंड का हिस्सा हूँ। कहते हैं ना, जो बुक्स हम पढ़ते हैं, जो जगह हम जाते हैं, वो हमारा हिस्सा बन जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड देयरफॉर नेवर सेंड टू नो फॉर whom द बेल टोल्स। कभी भी नहीं पता किसकी बेल टोल हो रही है, क्योंकि वो तुम्हारी बेल टोल हो रही है। मतलब तुम्हारे फ्यूनरल बेल का सिंगल है अगर किसी की डेथ होती है तो। कितनी सुंदर बात की, मतलब अगर कुछ भी ऐसा, फ्योदर दोस्तोयेवस्की ने भी कहा था, अगर कुछ भी ब्रदर्स कर्माजोव में कुछ भी होता है ना तुम्हारे आसपास, तो तुम भी उसका हिस्सा हो कहीं ना कहीं। तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारी दुनिया मतलब जो तुमने अपने दिमाग में बना रखी है, तुम उस दुनिया के अगर कुछ भी दुख है या सुख है, तो यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। रिस्पॉन्सिबल हो आप उस चीज के। चलो, फिलोसफिकल बातें ज्यादा होती है। अच्छा, इसमें ना एक कैरेक्टर है, वो बोलता है, आई एम फॉर द रिपब्लिक एंड द रिपब्लिक इज द ब्रिज। कौन बोलता है? आई एम फॉर द रिपब्लिक एंड रिपब्लिक इज द ब्रिज। जॉर्डन। रिपब्लिक क्या? नहीं, पिलर बोलती है, जो पैब्लो की वाइफ है ना, फॉर whom द बेल टोल्स में, फॉर whom द बेल टोल्स, फ्यूनरल बेल, स्पेनिश सिविल वॉर। पिलर की वाइफ बोलती है, सॉरी, पैब्लो की वाइफ बोलती है पिलर, आई एम फॉर द रिपब्लिक एंड द रिपब्लिक इज द ब्रिज। अच्छा, ये किसका वर्क है? सबको पता ही होना चाहिए। बताओ भाई, किसका वर्क है? मेलविल। हम्म। अगर कोड हीरो पूछ ले तो वो हेमिंग्वे से जोड़ा है, और आपका ये होमवर्क है, कोड हीरो क्या होता है। अच्छा, कौन सा नॉवल अमेरिकन एक्सपेट्रेट्स की बात करता है, मतलब जो आते हैं दूसरे देश से? गर्टूड बोलती है ना, लॉस्ट जनरेशन, द सन ऑल्सो राइजेस। और पेड्रो रोमेरो किसमें यंग बुल फाइटर होता है? इसको किससे प्यार होता है? अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में, किससे प्यार होता है पेड्रो रोमेरो को? और कौन इसको चूज करती है? कौन है लेडी? कैथरीन। ओहो, लेडी ब्रेट एशली है। कैथरीन बाकले तो फ्रेडरिक हेनरी लेफ्टिनेंट को करती है। कौन से वर्क में बताओ, कौन से वर्क सन में? ऑल्सो राइज सन ऑल्सो राइजेस। लेडी, ओ सॉरी, कैथरीन सन ऑल्सो राइजेस में करती है कैथरीन। फॉर whom द बेल टोल्स, और whom द बेल टोल्स में वॉर वाला होता है ना, जब वो कैथरीन का बच्चा होता है, फ्रेडरिक हेनरी। देखो, फ्रेडरिक हेनरी लेफ्टिनेंट होता है, कैथरीन बाकली से प्यार करता है। इनका जो बच्चा ये होता है तो वो, फॉर द बेल्टोन्स में तो ये जॉर्डन वाली स्टोरी है ना। सॉरी, अ फेयरवेल टू आर्म्स। ठीक है, ये भी कर हम्म। लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद रॉबर्ट जॉर्डन, और इसमें पॉलिन होती है वाइफ। किसकी होती है ये? अरे, पॉलिन कहाँ से लिख दिया मैंने? पिलर, पिलर और याद है ना? पैब्लो। पिलर और हाँ, पैब्लो। पिलर। ठीक है, ये है हमारा फॉर whom द बेल टोल्स, राइट। हाँ, सही है। और स्नोज ऑफ किलिमंजारो है ना, उसमें प्रोटेगनिस्ट हैरी है और उसकी वाइफ है हेन, ओ, हेलेन, हेलेन, हेलन, हेलन, हेलन। स्नोज वाले में। और जो अभी हमने पढ़ा ना, जेक बार्नेस, लेडी ब्रेट एशले, रॉबर्ट कॉन, ये सारे सन ऑल्सो राइजेस के। चलो,
अब मार्लिन कितने फीट लंबी थी? 18 फीट। 18 फीट लंबी थी। और 85th डे पे सैंटियागो कहाँ पर जाता है? वहां पर जाता है। सैंटियागो रोज टू द डायरेक्शन ऑफ फिशेस नोन एज ग्रेट वॉल। डन का कौन सा वो होता है डिवोशन वाला नंबर, क्या होता है उसका? 17। 17। फॉर होम द बेल टॉल्स किसके सेटिंग क्या है इसकी? फॉर होम द बेल टॉल्स की? सिविल वॉर। ठीक है। फिशरमैन कौन होता है सी से? फिशरमैन। क्यूबन फिशरमैन। सी से क्यूबन फिशरमैन। और सेंटियागो कहता है आई विश आई हैड द बॉय टू हेल्प मी एंड टू सी दिस। काश मेरे पास कोई होता हेल्प करने के लिए। और वो कौन सी मछली को खाता है? टूना। ये इस वीडियो में भी दी गई है जो मैंने आपको भेजा, टूना। और इसमें ये जो दो वो आते हैं, बोट्स आते हैं, तो पहला कौन सा आता है? पिकवाइड। बाद में रफेल आता है। बाद में वो रशेल वाला आता है ना। क्या बोल रहे हो? बाद में जो बोट्स आते हैं तो पहला बोट कौन सा आता है? पिकवाइड। पिकवाइड करके जो होता है वो। वो तो हरमन मेलविल में आता है, मॉबी डिक में। अच्छा, ओके यहाँ ओके ओके। यहाँ पे कहाँ से पहुंच गई हो तुम? ये ये तो मछली पकड़ने वाली है, वो व्हेल तो मछली खा जाती है, हाँ उसका हाँ, पैर ठीक खा ठीक। जाती है, वो दूसरी हाँ है। हाँ हाँ। सैंटियागो बोलता है फिश को आई लव यू एंड रिस्पेक्ट यू वेरी मच बट आई विल किल यू डेड। मैं तुम्हें मार दूंगा बिफोर दिस डे एंड्स। कहते हैं या तो तुम बचोगी या मैं बचूंगा। तो ऐसा हमारा एग्जाम वाला खतरनाक कंपटीशन है, या तो मछली बचेगी या मैं बचूंगा। तो तुम मुझे मतलब डिफीट नहीं कर सकती, पर मैं तुमको कैप्चर कर सकता हूँ, सेंटियागो बोलता है फिश को। और हाउ ओल्ड आर यू? इज दिस योर फर्स्ट ट्रिप? कितने बूढ़े हो तुम? क्या ये तुम्हारा पहला ट्रिप है? ये सेंटियागो इसमें किसको रेफर कर रहा है? टू whom does सेंटियागो रेफर सेइंग दिस? एक बर्ड होती है, उसका नाम है वाबलर बर्ड, उसको बोलता है। बर्ड से भी बातें करता है। ऐसे रख लो, वेला वाबलर कुछ ऐसा। और 87th डे पे वो सक्सेसफुली उसको मार पाता है फिश को। याद रखना 3 दिन लड़ता है वो उस फिश के साथ, लिखा भी हुआ है इस वीडियो में, बोला भी गया, सॉरी। 3 दिन तक उससे स्ट्रगल करता है। 87th डे उसको, 84 डेज तक तो मिलती ही नहीं है, ठीक है ना, ढूंढता रहता है। 87th डे किल। हेमिंगवे की शादी कितनी बार होती है? जैसे पीजीटी में पूछ लेते हैं। 4 टाइम्स। और ये सुसाइड करता है, यस और नो? आई गेस यस। यस यस। जो सेंटियागो और मार्लिन का स्ट्रगल है उस फिश का, उसको कहते हैं द स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड अगेंस्ट नेचर। फिश नेचर की है ना। और इनको सिल्वर मेडल भी मिला हुआ है हेमिंगवे को। इन्होंने एक इटालियन सोल्जर है, उनको ड्रैग करके लाए थे, मतलब सेफ उसको उनको सेफ किया था। सिल्वर मेडल मिला है ऑफ मिलिट्री वैलर, ब्रेवरी का मेडल मिला हुआ है। और इन्होंने वर्क जो रॉबर्ट जॉर्डन वाला लिखा ना, पता नहीं आप कह रहे हो शायद वो ब्रिज ब्रिज ब्लो कर देता है लास्ट में, पर उसमें वो दिखाई है कि उसको डर बहुत होता है।
अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा अगर टाइम आएगा ना वो वाला। अच्छा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का हमने पढ़ लिया। कौन सा नॉवेल होता है? टू आर्म्स। यही है। ये पहले हॉस्पिटल में काम करते थे अर्नेस्ट हेमिंग्वे। एम्बुलेंस हॉस्पिटल में नहीं, सॉरी, वॉर में ना एम्बुलेंस उसमें थे, एम्बुलेंस ड्राइवर। और कांसास सिटी है, कांसास सिटी, वहां के रिपोर्टर भी रहे हैं पहले जब इन्होंने काम किया था। पूछ सकते हैं कौन सा राइटर जो एम्बुलेंस ड्राइवर का काम करता है और रिपोर्टर है कांसास सिटी का, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। बस इनसे यही ज्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप लोग बताओ। अच्छा, एक इनकी बुक है डेथ इन द आफ्टरनून। ये किसके बारे में है? बुल फाइटिंग। और बताओ। जो कैथरीन बार्कले थी उसकी नेशनैलिटी क्या थी कैथरीन बार्कले की? स्कॉटिश। और जब वो नर्स थी ना, हेमिंग्वे को खुद से प्यार हो गया था, मतलब जब वो वॉर में, ओ सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं, जब वो वॉर में थे ना तो हेमिंग्वे को खुद का ही एक्सपीरियंस रहा। वही उन्होंने यहाँ पे लिखा है फेयरवेल टू आर्म्स में कि जब वो वॉर में थे उनको भी एक नर्स से प्यार हो गया था। और जिस हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया था उस हॉस्पिटल का नाम था रेड क्रॉस हॉस्पिटल। स्कॉटिश है कैथरीन, ठीक है। बस इससे ज्यादा तो नहीं आएंगे बाहर कोई क्वेश्चन। अगर कुछ रह गया हो तो बताओ। बताओ। इतने तो इतने तो काफी है, बाकी अगर कुछ बचता है। मैन एट वॉर क्या है इनका? मैन एट वॉर अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, मैंने पीछे लिखा हुआ है कहीं पे। मैन एट वॉर कलेक्शन ऑफ, ये वाला, शॉर्ट स्टोरीज है। इनका एक इनकम्प्लीट वर्क भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी को पता? हेमिंग्वे का इनकम्प्लीट वर्क, इन्होंने खुद को गन से मार दिया था, सुसाइड कर लिया था, इसलिए रह गया द गार्डन ऑफ एडन। इनका एक ऐसा नॉवेल भी है जो डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस बताता है लव के और वॉर के। कौन सा नॉवेल है इनका जो हमने शायद सुना नहीं होगा? अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, ये इनका वर्क है। अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज लव और वॉर के बारे में क्या बताता है? डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंसेस बताता है। यहाँ पे एक ना मिलिट्री ऑफिसर होता है बहुत बूढ़ा सा, और उसको किससे प्यार हो जाता है? टीनेज रेनेटा से, रेनेटा। फेयरवेल टू आर्म्स में जो फ्रेडरिक हेनरी होता है वो भी ड्राइवर होता है। मैंने बताया ना वो एम्बुलेंस ड्राइवर था, ये भी ड्राइवर है। और वो एम्बुलेंस ड्राइवर कौन सी आर्मी में होता है? इटालियन आर्मी। फ्रेडरिक हेनरी एम्बुलेंस ड्राइवर होता है, लेफ्टिनेंट, इटालियन आर्मी। अ फेयरवेल टू आर्म्स, अ फेयरवेल टू आर्म्स। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फिर एंड करेंगे। काउंट ग्रेफ किस में करेक्टर होता है? काउंट ग्रेफ, बताओ। किसमें होता है ये होता है अ फेयरवेल टू आर्म्स में।
आर यू अवेक और स्लीपिंग? थक आई गए हो एम क्या स्टिल इतने अवेक। में? नहीं, स्टिल अवेक। इनकी एक ट्रायोलॉजी भी है, पता है? हल्दी। इन्होंने प्लान करी थी, है नहीं कि लिखूंगा मैं ये। और जो लास्ट वाला है वो तो फिर लिखा भी, ओल्ड मैन एंड द सी, जिसका पहले टाइटल था द सी इन बीइंग। ये इनकी ट्रायोलॉजी है, व्हेन यंग, व्हेन एब्सेंट, द सी इन बीइंग। और ये इम्पोर्टेंट है, रेनेटा वाला पूछ सकते हैं। रेनेटा किसमें करेक्टर है? अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। इसमें रेनेटा को किससे प्यार हो जाता है? कर्नल कैंटवेल। ये बहुत बूढ़े थे कैंटवेल, और ये टीनेज थी रेनेटा। इसकी जो सेटिंग होती है वो होती है वर्ल्ड वॉर सेकंड। इटली की एक जगह है वेनिस, वो इसकी सेटिंग। आपका वो पीजीटी वाला एग्जाम कब है? 17 नवंबर। यस। चलो बस शॉर्ट स्टोरीज एक बार इनकी देख लेते हैं, ठीक है? द किलर्स, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, फादर एंड सन्स, अवे यू विल नेवर बी। और भी इनकी स्टोरीज हैं। इन आवर टाइम हमने पढ़ी थी सबसे पहले। इन आवर टाइम का क्या खास बात था? क्या खास बात थी बताओ? इन आवर टाइम की खास बात हमने क्या पढ़ी थी? इनके, इसका एक करेक्टर पढ़ा था, यंग निक एडम्स। ये आया हुआ यूपीपीजीटी में, यंग निक एडम्स किसका, और यूजीसी नेट भी पूछ सकता है ना, किसका करेक्टर है इन आवर टाइम्स? ये इनकी शॉर्ट स्टोरी है। फिर उसके बाद ये देखना, इनका वर्क है जैनब, मैन विदाउट वुमेन। एक सेकंड देख रही। मैन विदाउट वुमेन, मैन विदाउट, हाँ है इनका ही है। इनका भी है, और एक और हारुकी मुराकामी का भी है। ओल्ड मैन एट द ब्रिज। ये सारे मैं आपको टाइप करके दे